एक बड़ी खबर राजधानी रांची से सामने आ रही है। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी कमलेश कुमार के खिलाफ कांके थाना में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ है। ईडी की छापेमारी में कमलेश के फ्लैट से 100 राउंड जिंदा कारतूस मिले थे। गोली को अवैध मानते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। ईडी ने डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहा था। अब रांची पुलिस भी कमलेश के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। ईडी की छापेमारी के बाद से ही फरार है जमीन कारोबारी कमलेश। ईडी के बाद अब रांची पुलिस भी कमलेश की तलाश में जुटी है। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान फोन लाइन पर बने हुए हैं। इमरान, कमलेश कुमार जो कि एक पत्रकार हुआ करता था, जमीन कारोबारी बना और उसके पास अकूत संपत्ति मिली ईडी की छापेमारी में, साथ ही 100 राउंड गोली भी मिली है और एक पिस्तौल भी मिला है। और अब खबर यह आ रही है कि फरार चल रहे हैं कमलेश कुमार। जहां एक तरफ ईडी तलाश में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ रांची पुलिस भी अब कमलेश कुमार को तलाश रही है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, जिस तरह से कमलेश के ठिकाने से जो 100 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे, बरामदगी के बाद से इस पूरे मामले को लेकर के ईडी ने रांची पुलिस से संपर्क साधा और फिर कांके थाने की पुलिस को बुला करके 100 राउंड जिंदा कारतूस जो है, गोलियां जो है, उसे सौंप दी गई थी। पूरे मामले की जांच जो है कांके थाने की पुलिस कर रही थी। हालांकि कमलेश के फरार होने के बाद से ही लगातार जिस तरह से जो खबरें मिल रही है कि अब तक ईडी जिस तरह से कमलेश की तलाश कर रही थी, ईडी से बात करने के बावजूद जो है कमलेश ईडी का समक्ष पेश नहीं हुआ। और ईडी के बाद अब जो है रांची पुलिस भी कमलेश के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है, क्योंकि जो गोलियां बरामद की गई थी उससे संबंधित जो दस्तावेज की डिमांड्स की गई है वह प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। इनके वजह से रांची के कांके थाने में आर्म्स एक्ट के तहत जो है पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है कमलेश के खिलाफ। और कमलेश के खिलाफ दर्ज मामले के बाद से अब उसके खिलाफ छापेमारी की जा रही है कि कमलेश की गिरफ्तारी की जा सके। चूंकि यह पूरा मामला ईडी के छापेमारी के बाद से ही सामने आ रही थी और इसके बाद से लगातार ईडी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के डीजीपी को पत्र लिख करके कमलेश के खिलाफ कांके थाने में रांची पुलिस से कार्रवाई के लिए अनुशंसा कराई थी, ताकि इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई कर सके। क्योंकि अवैध गोलियां मिलना एक लॉ एंड ऑर्डर का विषय बन जाता था। ऐसे में गोली मिलने के बाद ईडी इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं करती। रांची पुलिस को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके बाद कांके थाने की पुलिस पहुंची, गोलियों को जब्त किया, सीज किया गया और अब कांके थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कमलेश के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में कमलेश के खिलाफ जब रांची पुलिस कार्रवाई करेगी तो उनकी गिरफ्तारी कैसे और कब कर पाते हैं, क्योंकि ईडी भी एक और जहां कमलेश की तलाश में जुटी हुई है, तो वहीं अब रांची पुलिस भी अपने स्तर से कमलेश की तलाश में जुट जाएगी। क्योंकि आर्म्स एक्ट के तहत जब मामले में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला जब दर्ज होता है तो फौरन इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाते हैं। चूंकि अवैध तरीके से हथियार रखना, गोलियां रखना जो है कानूनन अपराध है। तो ऐसे में इस पूरे मामले में कमलेश के खिलाफ कार्रवाई में जो है रांची पुलिस जुटी हुई है। तब हम कह सकते हैं कि एक तरफ जहां ईडी लगातार कमलेश की तलाश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो है रांची पुलिस भी कमलेश के खिलाफ कार्रवाई में जुटी गई है। जी इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कमलेश कुमार जो कि पहले पत्रकार हुआ करता था, फिर जमीन कारोबारी बना और उसके बाद लैंड स्कैम मामले में ईडी का जांच का दायरा जब बढ़ा, इस दौरान कमलेश कुमार को समन जारी किया गया, लेकिन कमलेश कुमार ईडी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुए, जिसके बाद ईडी की टीम ने कमलेश कुमार के ठिकाने पर छापेमारी की। इस छापेमारी में 1 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुआ, 100 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ, पिस्तौल बरामद हुआ। अब मामले को लेकर कांके थाना की पुलिस कमलेश को ढूंढ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।